नव वर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नव वर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नित नई सफलताएं पाओ, नित नई सफलताएं पाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा। उन्नति पथ पर चढ़ते जाओ, उन्नति पथ पर चढ़ते जाओ, उन्नति पथ पर बढ़ते जाओ। जीवन का हर दिन हो बसंत, जीवन का हर दिन हो बसंत, ना खुशियों का हो कभी अंत, ना खुशियों का हो कभी अंत। चेहरा फूलों सा मुस्काए, जैसे इनका चेहरा मुस्कुरा रहा है, चेहरा फूलों सा मुस्काए, जग में फैले तब यश सुगंध, जग में फैले तब यश सुगंध। नव वर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नव वर्ष तुम्हें मंगलमय हो। प्यारे दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपका जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा हो, सफलताओं से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा, लेकिन कैसे होगा? नियम का पालन। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ सारे लोग सुबह सुबह हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, अंकल नमस्ते, अंकल प्रणाम, चरण स्पर्श, सब चारों तरफ हो रहा है। लेकिन आज ही क्यों? ये पूरे साल करना है, तभी तो सफल हो पाएंगे। एक दिन तो सब नहा लिया, सुबह सुबह टीका लगा लिया, जय हनुमान ज्ञान सुगंधा कर जय कबीर। अब बाकी दिन उठो, 7 बज गए, उठो 8 बज गए, धूप निकल आई, धक्के मार मार के जगाया जा रहा। जैसे आज अपने मन से उठे हो, वैसे तुम्हें प्रतिदिन हर दिन उठना है, हर दिन अच्छा इंसान बनना है, हर दिन सबसे नमस्ते करनी है, मुस्कुरा करके नमस्ते, ऐसे नहीं नमस्ते। देखोगे आपका हर दिन बसंत हो जाएगा। ये वर्ष तुम्हें हमेशा हर्ष देगा। हर्ष माने खुशियाँ, हर्ष माने खुशी। हमें नियमों का पालन करना है। मुझे जैसे आज हम सारे काम सही समय से कर रहे हैं, तो प्रतिदिन करना है। सुबह उठो, फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, नहा धो डालो। आप जिसकी पूजा करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। प्रभु मुझे बुद्धि दो, विद्या दो, शक्ति दो, जीवन में संघर्षों का सामना करने की ताकत दो। उनसे प्रार्थना करो, प्रेयर करो। फिर उसके बाद योग प्राणायाम करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, नाश्ता लो। फिर उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई के लिए जुट जाओ। ये दिनचर्या होनी चाहिए। बीच में खेलो, बीच में आराम भी करो। सोचो अगर जीवन में सफल हो गए तो क्या मजा रहेगा, कितना कितना नाम होगा, मेरे माता पिता का नाम होगा। मुझे ऐसे काम करने हैं, मुझे वो काम नहीं करना है। तुम्हारा लड़का देखो मारा मारा घुमा करता है, देखो बेकार है, वो देखो चौराहे पे, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। तो ये जो 2021 में ऐसे काम करने हैं जिससे नए कीर्तिमान स्थापित करो। तो चलिए आप सभी को मैं फिर से वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपको अंत तक देखना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना है, तभी तो सफलता मिलेगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 11 सही 9/81 का वर्गमूल ज्ञात करिए। 11 सही 9/81 का वर्गमूल ज्ञात करिए। सही है ना? सही है।
11 सही 9/81 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो 11 और 81 का गुणा करना है तो क्या करते हैं, हमने नियम बताया था। क्या नियम बताया था, ये 11 और 81 को जब भी किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो। 8 1 9, बीच में लिख दो 9, एक जो है उधर है तो आगे रख दो, एक 8 के 8 है इधर रख दो। ठीक, अब ये अंश वाला 9 जोड़ दो, जोड़ो 9 1 10, 9 1 10, हासिला 1, 8 1 9 बराबर 900/81। इसका वर्गमूल मालूम करना है तो 900 का वर्गमूल क्या होगा, आपको वर्ग याद हैं तो आप बताओगे कि 900 का वर्गमूल, तेज बोलो, 30 होगा, 30 होगा। और 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 होगा। गुड। अब देखो ये संख्या कट रही है, अगर भिन्न में है जब तक कट रही है काटते रहो, ये नियम है। 3 3 9, 3 10 30 बराबर 10/3। यही हमारा वर्गमूल आ गया, राइट। अभी विषम भिन्न है इसका, इसलिए जब विषम भिन्न है ना तो इसको सही बटन बदल सकते हो। 3 3 9, हर से अंश को भाग देते हैं ना, 3 3 9 बचे यहाँ 1, अंश में लिख दो, और ऐसे 3 सही 1/3, दोनों आंसर हो सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में तो दिया गया है 10/3, तो 10/3 को हम क्लिक कर देंगे। तो बच्चों बहुत मेहनत करनी है, और मेहनत करने वाले लोग कभी दुखी नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √1.69 माइनस 1.44। ठीक, आप देखो क्या करते हैं। अब √ है, इसका मतलब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव हटा के इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, 169, 169। इसका वर्गमूल होता है 13, 13 आ गया। अब जब वर्गमूल निकालते हैं ना तो 2 अंक बाद दशमलव है तो आधा कर लो, 1 अंक बाद लगा लो। अब 144 है, 144 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 12। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो इसका आधा कर लो, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो। अब माइनस करना है तो इधर रफ कार्य इधर कर लो, 0.2 माइनस 3 में 2 गया 1, दशमलव लगाया 1 में गया 0, तो आंसर बराबर 0.1। समझ में आ गया होगा। ऐसे लगाते हैं भैया, ऐसे लगाते हैं, कभी मत परेशान हो, अरे क्या होगा, अरे गणित ना ना ना, आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √2.25 बटे √0.25। तो देखिए, अब √ के नीचे जो संख्या है उसका हमें वर्गमूल निकालना है। 225 किसका वर्गमूल है, आप बताओ। 15 का, तो 15 लिख दिया, 1 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद यहाँ लगा दिया। शिवेंद्र भैया भी समझदार हो गए हैं, ये भी सोच रहे हैं नहीं पढ़ेंगे तो शादी भी नहीं होगी, तो चलो पढ़ लिया जाए। दिमाग लगा रहे हैं शिवेंद्र भैया। तो देखो अब क्या करेंगे, इसका 15 हो गया, 2 अंक बाद दशमलव, तो इसका आधा कर लो वर्गमूल में, 1 अंक बाद। अब 25 का निकालना है तो 25 का हमारी ये प्यारी बिटिया बताएगी। 5 होगा, 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद लगा लेंगे, ये 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, काटेंगे, तो 0.1 अंक बाद है, यहाँ भी 0.1 अंक बाद दशमलव उड़ गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आंसर बराबर 3। तो देखो इस तरह से आपका आंसर आ गया। देखो पहले ये देखते थे, अरे ये क्या है, ये कौन सी बला है, जब मालूम नहीं था। जब मालूम नहीं होता है ना
तो ऐसे ही होता है। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट 0.81, फिर है क्या प्लस अंडर रूट 0.01 अपॉन क्या है अंडर रूट 0.64 माइनस अंडर रूट 0.36। क्या करेंगे आप देखिए, अंडर रूट करिए, ये 81 का वर्गमूल क्या होगा 9 होगा। गुड। और वर्गमूल निकाला 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद लगा लो, 0 बढ़ा लो, प्लस लगा लो, फिर इसका क्या होगा 1 का वर्ग 1, तो 0.1। इसका 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और माइनस 36 का वर्गमूल 0.6। शाबाश 0.6। आकाश बाबू भी सोच रहे पढ़ा जाए नहीं तो क्या होगा। तो देखिए इसको जोड़िए 0.901, क्योंकि प्लस है ना, तो इधर 9 1 10 दशमलव लगाएंगे, 1 इधर आएगा, राइट। अब देखिए इसको माइनस करो 0.8 0.6 माइनस करो 0.2, तो यहाँ पर आएगा 1 दशमलव हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं, 0.2। अब 1 अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, ये 0 बढ़ाएंगे, ठीक। अब 2 1 के 2, 2 पंचे 10, इसका आंसर आ गया 5। तो इस तरह से करते आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। क्या कोई क्या कह रहे हो, कोई आया क्या? जो आए उनसे कह दो बाहर बैठे वेट करें। तो आगे के क्वेश्चन को देखो क्या है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 675 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जब ये संख्या हो कि छोटी छोटी जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो बस भाग विधि से आप जानिए कैसे निकालते हैं 675। ये देखो भाग विधि से, राइट। जोड़ने और घटाने पर यही नियम लगेगा वर्गमूल जैसा। तो जोड़ा बनाते हैं। अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4, 2 यहाँ भी और 2 वहाँ भी, 4 में 6 में 4 गया 2। अब ये जोड़ा उतार लेते हैं और इसका दूना, ऊपर वाले का दूना, 2 दूनी 4। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 27 से ज़्यादा न जाए, तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी। भैया देखो सो गया, भैया सो गया। चॉकलेट, समोसा, जलेबी, पूड़ी, छोला, चावल, बिस्किट, नमकीन। अब ये जब खाओगे तो नींद तो आएगी ही आएगी। ये तो केवल सूंघ लें तो नींद आ जाती है, और जब खाए लिए हैं, चलो थोड़ा सा इसी बहाने हंसने का मौका मिल जाता है। ये ना हो तो फिर क्लास में मज़ा ही ना आवे। बैठ जाओ कोई बात नहीं, फिर सो जाना। तो देखिए अब ये 6 का और 46 का गुणनफल यहाँ लिखते हैं। 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 4 24 का और 3, 24 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा 27। अब 275 है, यहाँ पर 276,
तो 276 में 275 घटा दो, कितना आया? 1। आंसर बराबर 1 जोड़ने पर, जब हम 675 में 1 जोड़ते हैं 676 होता है, और 676 26 का वर्ग है। ठीक है भैया? अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 1228 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाएगा? यहाँ देखो घटाने की बात की जा रही, घटाने की बात की जाए तब भी यही नियम। 1228, 1228, देखते रहो, सीखते रहो, जोड़ा बनाते रहो। जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे? 12 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, अधिक हो रहा तो 3 का वर्ग, 3 यहाँ भी लिखा, 3 यहाँ लिखे 9। अब 12 में 9 घटाओ 3, अब जोड़ा उतार लो ऐसे। बातें नहीं। अब ऊपर जो लिखा है उसका डबल, 3 का दूना 6, 6 का टेबल पढ़ेंगे 32 से ज़्यादा ना जाए। आप मत बोलो भैया, हम पूछेंगे ना। 6 पंचे 30, कितनी बार गया? 5 बार, तो 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। अब इतना करते करते सीख गए कि अब क्या करेंगे। अच्छा बताओ, देखते हैं क्या सीखा। अब बताओ क्या करेंगे, किन से पूछें? आप बताओ। हाँ, 5 से 65 को गुणा करेंगे। शाबाश, सही बताया। 5 से 65 को, तो 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 6 जा 30, 30 में 2 प्लस करो 32। तो देखो 8 में 5 चले गए, कितने बचे? 3, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 3 में 3 गया कुछ नहीं। आपका आंसर आ गया 3। कितना घटाने पर? 3 घटाने पर। 1228 में 3 घटाएंगे, बचेगा 1225, और 1225 होता है 35 का वर्ग। जिनको याद है वो मुस्कुरा रहे हैं, और जिनको याद नहीं वो कह रहे ये कैसे आया भैया, ये कहाँ होगा, ये कैसे? ये झटके लगेंगे। ये कब झटके लगेंगे? जब पढ़ाई होगी और तुमने नहीं पढ़ा है, तब कहोगे काश याद कर लेते। चलिए आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2403 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, छोटी से छोटी है, घटाने पर है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब 2403 का हम वर्गमूल विधि से निकालेंगे। तो ये काम करने के पहले क्या करते हैं भैया? जोड़ा बनाते हैं भैया। ये देख लो, जोड़ा बनाते हैं भैया। अब जोड़ा बनाने के बाद 24 तक देखेंगे वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, अधिक हो रहा। हम 4 का वर्ग 16, 4 यहाँ भी लिखा, 4 यहाँ लिखा, 16 यहाँ लिखा। अब 24 में 16 चले गए तो कितने बचे? 8। अब अगला जोड़ा भी उतार लो, सही है ना? आप बताओ क्या करेंगे? अगर बता लिया तो समझो बिटिया, शाबाश 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 शाबाश। 4 का दूना 8, देखो कितनी छोटी उम्र है। क्या कभी सोचा था ये इतना आएगा? लेकिन अब अच्छा लग रहा ना। ओहो, जीवन बनेगा, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, मम्मी पापा का नाम करेंगे, अंदर से खुशी फील हो रही ना। हाँ, ऐसे होता है। तो ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से समझते रहो, पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 धाम 80, 10 बार ले जाएंगे तो 9 बार ले जाएंगे, 9, और यहाँ भी 9। फिर 9 9 81 का 1 हासिल आए 8, 9 9 जा 81 का 1, कैरी आ गया 8, 8 9 8 जा 72, 72 में 8 जो कैरी आया था प्लस करो, कितना हो जाएगा? 80। और 80
अब यहाँ पर 3 में 1 गया 2, 0 में 0 गया कुछ नहीं, 8 में 8 गया कुछ नहीं। आंसर बराबर 2। ये 2 कैसे भैया? ये 2 ऐसे आया भैया कि 2403 में 2 घटा दो आएगा 2401 और 2401 49 का वर्ग होता है। ना मानो भैया तो चार्ट में देख लो, सबूत सामने टंगा है और आपकी सूत्र वाली कॉपी में लिखा है। ना लिखा हो तो 49 गुणित 49 कर लेना। मेरी बात झूठ साबित हो तो मुझे बताना। चलिए आगे का क्वेश्चन। 2112 में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? 2112 में क्या जोड़े? फिर वही नियम जोड़े वाला। फिर 4 का वर्ग 16, 5 का 25 ज़्यादा हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, 21 में 16 गए 5, 21 में 16 गए बचे। अब अगला जोड़ा 12 वाला उतार लेंगे। अब इस 4 का दूना यहाँ लिखो 8। अब 8 का टेबल पढ़ो, 51 से ज़्यादा ना जाए तो 8 6 48, 8 6 48, 6 टाइम्स जाएगा। तो इस 1 6 यहाँ लिखते हैं ना, और ये जो 6 लिखा है उस 6 से यहाँ वाली संख्या का गुणनफल यहाँ रखते हैं। तो 6 छरंग 36 के 6 हासिल 3, 6 48, 48 3 51। अब 516 512, तो 516 में 512 को घटा दो तो 6 में 2 गया 4, 1 में क्या गया कुछ नहीं। तो हमारा आंसर आ गया 4। क्या क्वेश्चन था? क्या जोड़ें? 4 जोड़ें। जब हम 2112 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2116, और 2116 2116 46 का वर्ग होता है। देख लो या गुणा करके देख लो, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? ऐसे लगा लेते हैं भैया। तो सीखना आसान है, बस मन बना लो सीखने का, सोच बना लो, कुछ कर गुजरने की आग लगनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसका 800 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी? अब यहाँ नियम चेंज, गेर बदल गया। कैसा? जब गुणा हो भाग हो तो क्या करते हैं? उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 800 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देख लो, 2 चौको 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 इक्के 2 0 0, 2 पंचे 10 0, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 5 जा 25। अब जोड़े बनाओ। ये देखो जोड़ा बना, ये देखो जोड़ा बना, ये 5 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा नहीं बनाना। यही हमारा आंसर हो गया कि 2 कि इस 800 को हम 2 से गुणा कर दें। यहाँ पर भाग करने की बात कही गई, 2 से भाग कर दें। जब 800 को 2 से भाग दोगे तो आएगा 400, और 420 का वर्ग होता है। 420 का वर्ग होता है ना। तो नियम देखो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर गुणा करने को कहे तो 800 को 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करने पर आएगा 1600, और 1640 का वर्ग है। तो देखो दोनों जगह लागू हो रहा है कि नहीं। जब इस तरह की भाषा हो, ध्यान से देखना, तो क्या करना? अभाज्य गुणनखंड निकालना और उनके समूह बना लेना, जोड़ा बना लेना, और जिसका जोड़ा न बने वही हमारा आंसर हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देख लो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसका 192 में गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी? यहां भी देखो गुणा करने को कहा गया है, तो बस 192 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो।
2 से काटो, 2 नहीं 18, बच्चे यहाँ 1 हो गए 12, 2 छः के 12, 2 चौको 8, बच्चे 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तैया 6, कट गया। अब आज गुणनखंड निकल आए, जोड़े बनाओ। 1 2, ये देखो 3, 3 अकेला है, इसका कोई साथी नहीं, जिसका कोई साथी नहीं उसका हम साथी हैं। लो इसको हमने सिंहासन पे बैठा दिया, 3 आ गया आंसर। अब इसको 3 से भाग दे दो, देखो 3 से भाग दोगे पूर्ण वर्ग होगा। अब देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, 92 है, 2 है ना, 3 से भाग दो, 3 छंग 18, बच्चे यहाँ 1 हो गए 12, 3 चौको 12, 64 वर्ग है कि नहीं। अब इसको 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, दोनों ही 18 के 8, हासिल आए 1, 2 1 के 2, 1 3, गलत है का? अच्छा हाँ सॉरी 3 से गुणा करना था, ओहो 3 से, 3 दूनी 6, 3 9 27 के 7, हासिल आए 2, 3 1 3, 3 2 5, गुणा करने पर 576, 576 किसका वर्ग है? 24 का। और जब भाग दिया गया तो 64 आया, तो दोनों भी सूरत में सही मिला। समझ में आ गया कि भाग करने को कहे, गुणा करने को कहे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल लो और जोड़े बना लो, और जिसका जोड़ा ना बने उसी से भाग करेंगे, उसी से गुणा करेंगे, जिससे कि हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। अब आपको अगला क्वेश्चन, 242 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 2 4 2, फिर वही अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के, अब ये किससे कटेगा? सबको पता है 11 से कटने का नियम लगता है। जिस संख्या के सम विषम स्थानों के योग का अंतर 11 22 33 या 0 हो, वो संख्या 11 से अवश्य कटती, तो ये 11 से कटेगा। 11 1 के 11, बच्चे यहाँ 1 हो गए 11, 11 1 के। अब देखो इसका जोड़ा बन गया 11 11 का, और 2 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 आंसर हो गया हमारा। अब ना मानो तो देख लो, 2 से इसको भाग दो, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 121 आया, भाग देने पर 121 आया, और 121 किसका वर्ग है? 11। अब गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, 2 चौको 2 दूनी 484 गुणा करने पर आया, ये किसका वर्ग है? 22 का। तो बताओ आसान है सीखना? जब आसान है तो फिर ये लापरवाही क्यों, आलस्य क्यों? बिल्कुल नहीं। 2021 से, आज से ही, या 2021 में नहीं, लाइफ टाइम जब तक जीवन है भयंकर मेहनत करेंगे। करोगे? यस सर। बिल्कुल। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी से यही कहना है कि अधिक से अधिक अपने आप को मेंटेन करें, अपने आप को अनुशासित करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अगर सुधार लाएंगे तो एक दिन बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।